नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC प्री को लेकर। इस हम सभी जानते हैं MPPSC प्री 2022 का जो एग्जाम होने वाला है वो 21 मई को शेड्यूल्ड है, 21 मई 2023 को। ठीक है, क्रमांक अभी PSC का ये चल रहा है इसलिए हम इसको 2022 बोल रहे हैं। अब प्री के पर्पज से हमें कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, किन बुक्स को रेफर करना चाहिए और हमारा तरीका पैटर्न क्या होना चाहिए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यूनिट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो यूनिट है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से और क्या क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पहले फिर से लिख देते हैं हम कि हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं आज यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है ज्योग्राफी, भूगोल को दे रखा है जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो ज्योग्राफी है वो वर्ल्ड प्लस इंडिया दोनों के लेवल का हमको देखना है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस पे एक नजर डालते हैं। सिलेबस में अगर हम देखें तो भौतिक भूगोल है जिसमें जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राकृतिक प्रदेश की बात की गई है भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से, और हम विश्व का भी देख सकते हैं, पर्वत पठार नदियां, ये हमें पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पता होना चाहिए। सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के जो भी टॉपिक्स हमको दिख रहे हैं ये हमें पढ़ना है। इसी प्रकार विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जो है हमें बात करना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमको जो सब्जेक्ट है किस प्रकार से पढ़ना चाहिए या हमें इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कौन सी बुक्स रेफर करना चाहिए। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो शायद आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम हमारी जो आज की स्ट्रेटेजी है, हमारा आज का जो वीडियो है इस और जो हमारा इसका मेन उद्देश्य है, इसको हम 3 पार्ट्स में लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मेन बुक्स की, या हम कहें रेफरेंस बुक की, कि हमें वो तो लेना ही लेना है क्योंकि बिना बुक के हम नहीं कर सकते। मेन बुक हमारे पास होना चाहिए। देन इसके बाद हम जो है बात करेंगे एडिशनल बुक के बारे में, कि एडिशनल जो बुक्स हैं हम कौन कौन सी हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारी इस प्रिपरेशन को प्लस करने के लिए, सरप्लस करने के लिए, इसको निखार देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या चीजें करना चाहिए, या हमारा वे क्या होना चाहिए, हमारा क्या वे ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। वे ऑफ स्टडी। चलिए, तो अगर हम मेन बुक की बात करें तो मेन बुक में आप कई सारी बुक्स हैं, इसमें से हमें मुख्य रूप से एक बुक ही रिफर करना है। ज्यादा मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, शायद ये बात सही है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो आप मेन बुक में माजिद हुसैन की बुक को कवर कर सकते हैं। माजिद हुसैन, हम आपको इसको दिखा देते हैं। ये माजिद हुसैन की बुक है। मेरे पास ये जो बुक है इसमें इंडिया का पूरा ज्योग्राफी दे रखा है, लेकिन माजिद हुसैन के 3 पैटर्न चलते हैं। एक ऐसी बुक आती है जिसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों का होता है, एक बुक आती है जिसमें ओनली वर्ल्ड का होता है, और एक ऐसी बुक आती है जिसमें इंडिया का ज्योग्राफी समझाया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सारी बुक परचेस करके पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन अब मार्केट में इसके अलावा भी और क्या क्या अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, आइए उसकी बात करते हैं। तो आकार IAS भी यूनिट वाइज बुक पब्लिश कर रहा है, काफी सिस्टमेटिक लिखते हैं ये भी। या और आप चूज कर सकते हैं निर्माण IAS की बुक, महावीर पब्लिकेशन, ये भी यूनिट वाइज बुक, क्योंकि जैसे ही MPPSC ने यूनिट वाइज सिलेबस को अरेंज करा, सबने यूनिट वाइज बुक पब्लिश जो है यूनिट वाइज बुक को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। महेश वर्णवाल की बुक, ये भी सारे फैक्ट्स फिगर को कवर करती है। और इतनी बुक हमने बता दी, इनमें से कोई एक बुक लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए, इनमें से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर एक और अल्टरनेटिव है, हो सकता है कि आप कोचिंग जा रहे हो तो आपके कोचिंग के नोट्स भी चलेंगे, क्योंकि हमें स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना है। हो सकता है इसके पहले आपके पास कोई और बुक हो,
हमने यहाँ पर नहीं बताई हो, या वीडियो देखने के बाद आप सोचे कि नहीं अब हमें ये भी खरीद लेना चाहिए, तो स्टडी मटेरियल को जनरली हमें ज़्यादा बदलाव नहीं लाना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, उसी में ऐड करते करते पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स। अब आप चाहते हैं कि नहीं मेन बुक में हमको और भी आइडियाज चाहिए, और भी हमको जानना है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है आप वो कर सकते हैं, आप पहुंच जाइए। मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ तो मुझे इसका आइडिया है। अब अगर आप इंदौर के भंवर कुआं पर जाते हैं, यहाँ पर कई सारी जो है स्टेशनरी की दुकानें हैं जो इन बुक्स को एकदम डेकोरेट करके सजा के रखते हैं जैसे कपड़ा बेच रहे हैं या कुछ और। ठीक है, आप जाइए देखिए, आपको एक से एक चीजें पता चल जाएगी जो हमें नहीं पता है या हर व्यक्ति को नहीं पता होती, आपको वहां से वो बातें पता चल जाती है, उन बुक्स के बारे में जानकारी आ जाती है। अगर आप लिटरली सीरियस एस्पिरेंट्स है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन बुक पे ध्यान देना है, एक बुक कवर कीजिए। ठीक है, अब एडिशनल बातों पे आते हैं हम। एडिशनल चीजों के लिए हमको जो है रीड करना चाहिए एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका एक ग्राउंड प्रिपेयर करता है। हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर इसी बैकग्राउंड से हो, तो भी हमें कहीं ना कहीं सरल शब्दों में समझने की जरूरत पड़ती है। तो एनसीईआरटी में जो बहुत ज्यादा जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, जो हमें इजीली समझ में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, और फैक्ट्स भी इसके एग्जाम में जो है काफी मायने रखते हैं। अब इसके अलावा आप को यहाँ पर ल्यूसेंट को भी ऐड करना चाहिए। अगर हम मेन बुक एक पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिए होते हैं, और उस ल्यूसेंट के हम फैक्ट्स, वन लाइन फैक्ट्स को भी ऐड करें, उसके डाटा को देखें, तो हमारा जो है जो कंसेप्ट है या हमारा जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसके साथ हम इसको भी करना चाहिए। एडिशनल मतलब ये तो होना ही चाहिए। देन इसके अलावा हमें एटलस भी हमारे पास होना चाहिए। विदाउट एटलस कुछ भी नहीं कर सकते। जो एटलस में चीज़ें समझ में आती है वो हमें दूसरी बातों से समझ में नहीं आती। तो ये एटलस है, मेरे पास काफ़ी पुराना रखा हुआ था, 8th एडिशन है, अब तो उसके काफ़ी सारे एडिशन आ गए होंगे, तो लेटेस्ट आप लेके आइए। इसमें जिस प्रकार से दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें देख ली। अब हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम हमारी स्टडी को और आगे जो है न्यूरिश करने के लिए, इसको चमकाने के लिए हम क्या करें, तो हमें यहाँ पर जो है ग्राफ बना के पढ़ना चाहिए। ये भी वो चीज़ है जो हर स्टूडेंट नहीं करता है, लेकिन आपको करना चाहिए। ग्राफ बना के पढ़ना चाहिए। तो या तो आप जो है इंडिया के या एमपी के ग्राफ मार्केट से लेके आ जाइए, और जैसे कि हमने कुछ उसमें सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ले लिया, क्लाइमेट हो लिया, रेन किस प्रकार से किस एरिया में हो रही है, मिट्टी कहाँ पर कौन सी पाई जा रही है, उसको बना के रख लीजिए नोट्स के तौर पे, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। या फिर आप नक्शे अगर छोटे आ रहे, बड़े साइज के नहीं मिल रहे, तो आप जो है बड़े साइज के पेपर लाकर भी उसको जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमें हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने का जो है काफ़ी बेनिफिट हमको यहाँ पर मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। आप कोई भी रेफरेंस बुक कवर कर रहे हैं, अगर आप उसके एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, प्लस इसको ऐड करेंगे, ल्यूसेंट के कंटेंट ऐड करेंगे, और अपने जो है बनाते जाएंगे, और जब बनाएंगे तो 1-2 पेज उसमें खाली छोड़ देंगे कि अगर इनकेस अगर आपको कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट कहीं से मिलती है अपनी स्टडी के दौरान, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। या फिर अब ग्राफ के लिए ब्लैंक कॉपी लेके आ जाइए, जो ब्लैंक पेजेस की कॉपी रहती है, तो वहां पर भी आप उससे बहुत कुछ जो है कवर कर सकते हैं। चक्र जो मैगजीन है उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, करना चाहिए। इसमें जो है आजकल बहुत कॉमन चल रही है, एस्पिरेंट्स यही ज़्यादा है यूज़ कर रहे हैं। ये अपना हार्डवर्क ये कर रहा है, हमें केवल इसका फीडबैक लेने की ज़रूरत है और उसको एग्जाम में अप्लाई करना है। ठीक है, ये बहुत मेहनत करके बुक पब्लिश करता है, और अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बाकी सारी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। इनफैक्ट हमारे करंट अफेयर भी कवर हो जाते हैं जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। आप निर्माण आईएएस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। निर्माण आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी एमपीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर आते हैं वो डालते हैं, तो आपको उससे अपडेटेड रहते हैं। घटना चक्र से तो आप अपडेटेड रह ही रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आपको निर्माण आईएएस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए।
यहाँ पर जो पुराने ईयर के टेस्ट पेपर हैं, ठीक है, पुराने ईयर के जो टेस्ट पेपर है उसको भी एक बार देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ये वाला जो आइडिया है, या तो आप बिफोर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले से स्टार्ट करें, या आफ्टर आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद भी लगाओगे, फिर इसको देख के रिवीजन लगाओगे, तो उससे भी जो है काफी कुछ कवर हो जाता है। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं या करना चाहिए ऑनलाइन। कहीं सारे प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप XYZ कोचिंग का यूज़ करें, क्योंकि XYZ कोचिंग का यूज़ करने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो उन्हीं के बच्चे सिलेक्ट होते, बाकी तो कुछ होते ही नहीं। तो आप टेस्ट सीरीज अपने नॉलेज से, अपने जेब से, पॉकेट से, कि आप फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो यूट्यूब पे है उस पर भी बहुत सारे लोग जो है टेस्ट, दूसरे कोचिंग के टेस्ट पेपर जो है देते हैं, पैटर्न देते हैं। तो आप वीडियो के अकॉर्डिंग एकदम ईमानदारी से अगर बैठे और उसको सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होते हैं और आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हमने मुख्य रूप से बात की थी हमारी यूनिट 4 को लेकर, जो कि वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमने किस प्रकार से इसको करा। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया, इसको याद करना बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर ये बना लिया है नॉर्थ अमेरिका, एकदम रेक्टेंगल फॉर्म में, ग्राफ में नहीं गए, इधर मुड़ा इधर मुड़ा। मेन चीज हमको पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, ये रॉकी माउंटेन है, किस प्रकार से है, ग्रेट सॉल्ट लेक है, वर्ल्ड वृहद मैदान है, प्रेरीज जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, औजार का पठार। जो मेन चीज थी कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, किस प्रकार से क्या है, वो हमने यहाँ पर नोट करके रख लिया, शॉर्ट नोट बन गए। और बार बार हमें बुक कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में जाने से पहले एक बार सरसरी निगाहें घुमा ले तो ये हो जाता है। वो बकायदा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो क्वेश्चंस वहां से आए। प्लस यहाँ पर साउथ अफ्रीका का अमेरिका का बना लिया, फिर यूरोप का बना लिया, इसका बना लिया, आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नदियों के लिए मैंने एक अलग से बना लिया था कि जो भी नदियां हैं किस प्रकार से, कौन कौन सी नदियां जाती है, क्या इनकी डायरेक्शन रहती है, क्योंकि एग्जाम में अब इनकी डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है, कहाँ पर उत्तर दिशा में गिर रही है कि कहाँ पर गिर रही है। तो यहाँ से बहुत कुछ आइडिया लग सकता है। तो ये पेंसिल से है, शायद आपको दिखाई ना दे, हम इसका फोटो जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हमने वर्ल्ड के इसमें बनाया था। तो एक पेज में हमने पर्वत, पठार, नदियाँ सब कुछ कवर कर लिया। तो आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें। शेयर डबल आ गया क्योंकि बहुत जरूरी है। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।